अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ चौधरी और मैं ये जो जुम्मा गुज़र गया है, इस जुम्मे को ड्रामा करी थी कोट अब्दुल मालिक में, संगम थिएटर पे, जो कि अब मैं नहीं कर रही। उसकी वजह कुछ हमारे ऊपर जो खुदा बन बैठे हैं, शायद वो समझते हैं कि अल्लाह पाक ने उनको किसी पोस्ट पे बिठाया या उनको कोई ऐसा उनकी पावर है उनके पास, तो वो उसका शायद गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है? हम अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकते, हम लोग अपने लिए नहीं बोल सकते। अगर हम बोल रहे हैं, हमने जवाब आगे से दिए तो हम बदतमीज़ हो गए हैं। हमें सेंस नहीं है, हमें बात नहीं करनी आती। तो हुआ कुछ इस तरह कि मैं सेंसर पे लेट हो गई थी, ठीक है? तो उन्होंने बोला जी रावी थिएटर में आके आप अपना गाना दिखा दीजिए। मैंने बोला ठीक है, मैं चली गई। जाके मैंने सबसे पहले उनसे सॉरी बोला, मैं कहा सॉरी सर मैं लेट हो गई थी। तो वहाँ पे जो आए हुए थे जनाब, उनका नाम फराज था या शायद फाहद था, कुछ इस तरह कुछ नाम था उनका, डिप्टी डायरेक्टर हैं शायद वो, आर्ट्स काउंसिल शेखपुरा से थे आए शायद। तो वो अब मुझे बोल रहे हैं, मैं क्या करूँ? लेट आई हो तो ये तो वो फला-फला। यार इतना भी क्या इंसान को होता है एटीट्यूड? ठीक है जी, मैं चुप हो गई। गाना लगने से पहले उन्होंने बोला जी आपने ये ड्रेस क्यों पहना हुआ है? मैं कहा सर और मैं क्या पहनूँ? दर्जी ने बनाया इसमें मेरा क्या है? उन्होंने बोला जी आप ये ड्रेस में मतलब ये है, वो है, इस तरह ना बड़ी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी के साथ उन्होंने बात की। जिसमें मैंने उनसे बोला सर मैंने इस तरह की ड्रेस में पहले भी गुलिस्तान थिएटर में शेखुपुरा में सेंसर दिखाई थी छोटी ईद की, ठीक है? तो इस तरह का ड्रेस मैंने वहाँ पहना था, तब आपने कोई एलिगेशन नहीं लगाया। तो उन्होंने मुझे बोला जी मैं वो थिएटर भी बैन कर दूँगा, मैं तुम्हें भी बैन कर दूँगा और मैं तुम्हें बैन कर दूँ। किस बेहाफ़ पे बैन करेंगे आप मुझे? क्या वजह है मुझे बैन करने की? मैंने कोई वल्गर किया है? मैंने कोई पब्लिक में उतर गई हूँ या मैंने किसी की गोद में बैठ के कोई गाना कर दिया है? ये तो गलत बात है ना। मैंने उनसे बोला सर मुझे किस बेहाफ़ पे बैन करेंगे? जो बदतमीज़ है जी इसका गाना नहीं देखना, हमने इसको ड्रामा और इनकी वजह से मेरा ड्रामा ख़राब हुआ। इनकी वजह से मेरे डांसरों का ड्रामा बेचारे वो भी ज़ाहिर-सी बात है हमारे साथ जो काम कर रहे होते हैं, जो हमारे साथ तो लोग जिनके घर के चूल्हे जल रहे होते हैं, हम में से कोई एक भी बंदी घर बैठ जाए तो कितनी जानें जुड़ी हैं यार उसके साथ, ठीक है? पहले मैं सफ़र करके वहाँ गई, पहुँची, कितनी मेहनत होती है। इन लोगों को शायद इस चीज़ की सेंस नहीं, बस ये आ जाते हैं जी हम बैठे हैं जी बस बैन कर देना है। क्यों बैन कर देना है भई? अब मेरा जो लॉस हुआ है वो कौन पूरा करेगा? मेरा ड्रामा खराब हुआ है वो कौन करेगा? जो प्रोड्यूसर के साथ मेरी डील खराब हुई है वो कौन करेगा? हमें कोई नहीं देता भई कमा के, हम क्या करें? मर जाएँ? आप लोगों ने तो तमाशा बनाया हुआ है जी, बस जी बैन और अपनी सफाई में कुछ बोल भी नहीं सकते। जबकि मुझे पता है मैंने जितना अरसा भी इस थिएटर में काम करते हो गए मुझे इस लाइन में, शोबिज़ में मुझे नहीं पता कि मैंने कभी वल्गर गाना किया होगा या मैंने कोई कमीज़ें उतार दी होंगी स्टेज पे। भई पब्लिक ने जो देखना है हम वही करते हैं, मर जाएँ हम। जिसका दिल करता है उठ के कंजर बोलता है, जो दिल करता है बैन कर देता है। मज़ाक है। ठीक है, आपके पास पोस्ट है, आप किसी लेवल पे हो, तो आप उसका गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? अल्लाह का वास्ता है, ये हरकतें ना करें। हाँ, अगर हमारा कोई ऐसा आप देखते हो, अगर आपने मुझे पहले आपने तो मेरा गाना भी नहीं देखा। आपने मुझे कैसे बैन किया जी? और इस तरह बैन नहीं होता सर, ठीक है? तो वो जो आर्ट्स काउंसिल वाले आए थे सर जनाब उनका मुझे सही से शायद नाम भी नहीं याद, फ़ाहद था या फराज था या पता नहीं, वो डिप्टी डायरेक्टर थे शायद शेखुपुरा से आए हुए थे। तो उनको सबसे पहली बात है उन्होंने बहुत ही बदतमीज़ी के साथ मुझसे बात की। जबकि उनको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि अगर आप अफ़सर हैं, आप पढ़े-लिखे हैं, ज़ाहिर है पढ़-लिख के बने हैं, तो आपको इतना भी पता होना चाहिए कि यार मैं लेडीज़ हूँ सामने खड़ी हुई, अगर मैं अपनी सफाई में कुछ बोल रही हूँ तो मेरा आगे से आप मुझसे बदतमीज़ी करेंगे, क्यों? अब जो मेरा लॉस हुआ है वो कौन पूरा करेगा? मुझे इस चीज़ का सिर्फ़ जवाब चाहिए, ठीक है? कि हम पाकिस्तान में जीना छोड़ दें, मर जाएँ, आर्टिस्ट सब हम छोड़ जाएँ, कहीं दुनिया दूर चली जाए, या हम अब मैं औरत ज़ात हूँ, मेरे घर में मेरे अलावा मतलब मेरा कोई बड़ा नहीं है कमाने वाला। मुझे अब कौन देगा ये डिप्टी डायरेक्टर साहब आप जवाब दें मुझे। बैन करना बहुत आसान है, उसकी पीछे की मेहनत नहीं देखते आप लोग कि एक बंदी स्टेज पे खड़ी है तो उसकी कितनी क्या मजबूरियाँ हो सकती हैं। कि मैं इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब हुई हूँ, मेरा लॉस हुआ है। इनकी वजह से जो हमारे ड्रामा चेक करने आए हुए थे, आर्ट काउंसिल से जो अफ़सरान आए हुए थे, हम इनके आगे जी, 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 जी करते फिरें, सर, 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 सर करते रहें, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हम कुछ नहीं हैं, हम इंसान नहीं हैं, बस यही सब कुछ हैं। आपने बदतमीज़ी की तो की क्यों मुझसे?
वजह बताएं कि मैं अपनी अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकती कि सर मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है, पहले आप लोगों ने सेंसर पास की हुई है, या तो लिख के लगा दो ना भाई ये पहनना, ये नहीं पहनना, वो पहनो, वो ना पहनो। मैं पहली दफा ड्रामा नहीं करने गई थी, या मैं पहली दफा स्टेज पे नहीं खड़ी थी कि मुझे इस चीज की सेंस ना हो, या मेरे टेलर को इस चीज की सेंस ना हो कि उसने मुझे क्या पहनाना है या मैंने क्या पहनना है। हमें भी लिमिट्स पता है, हमें भी रूल सारे पता है कि इस हद तक हम लोग स्टेज पे ये काम कर सकते हैं, इतनी इस चीज को हमने क्रॉस नहीं करना। और मैं ड्रामा कर रही थी संगम थिएटर में, कोट अब्दुल मालिक में, जो कि अब मैं नहीं कर रही। और उसकी वजह ये है कि हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर साहब ड्रामा चेक करने आए थे, उनका नाम है अफराज। तो मिस्टर अफराज की वजह से मैं ये ड्रामा नहीं कर रही। उसकी वजह ये थी कि मैं लेट हो गई थी और मैं रावी थिएटर गई उनको अपना सॉन्ग दिखाने के लिए। ये मैंने ड्रेस पहना हुआ था, ठीक है, और उन्होंने मुझे बोला जी आपका ड्रेस नहीं ठीक। पहले तो मैंने जाते उनसे एक्सक्यूज़ की, मैंने कहा सर सॉरी मेरी गलती है, मैं लेट आई हूँ। उन्होंने बड़े बदतमीजी से मुझे बोला कि जी ये ड्रेस आपने नहीं पहनना। मैंने बोला सर देखिए दर्जी ने बनाया, इसमें मेरा भी कसूर है। उन्होंने बोला जी नहीं ये नहीं पहनना। मैं कहा सर ये मैंने पहन के पहले भी सेंसर पास करवाई हुई है गुलिस्तान थिएटर में, ठीक है। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो वो ईद वाली सेंसर छोटी ईद पे जो मैंने पास करवाई थी, वो उसका वीडियो क्लिप या तस्वीरें बना के जो लेके जाते हैं वो देख सकते हैं कि मैंने ये ड्रेस पहना हुआ, ओके। दूसरी बात ये कि उन्होंने बहुत बदतमीजी से, बहुत ही बुरे लहजे में, जो कि मेरे हिसाब से एक पढ़े लिखे अफसर को जिस लेवल पे वो हैं, उनको औरत जात के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। और किसी का रिजक मतलब खराब करने से, उसकी रिजक पर लात मारने से कोई फायदा हासिल नहीं, ठीक है। मुझे बता दें मेरे इस ड्रेस में क्या था, और मुझे ये बता दें कि उन्होंने मुझे बोला जी मैं इसको बैन करूंगा, मैं वो भी थिएटर बैन करूंगा, गुलिस्तान भी बैन करूंगा, ये भी बैन करूंगा, वो भी करूंगा। मैंने बोला सर आप किस पे आप बैन करेंगे, मुझे मेरी गलती बताएं। तो उन्होंने बहुत बदतमीजी से मुझे बोला जी आप ड्रामा नहीं कर रहे, जबकि उन्होंने मेरा ड्रामा भी खराब किया, मेरा वीक भी खराब हुआ, मेरी पेमेंट भी मसला बना, मेरे प्रोड्यूसर भी बेचारे डिस्टर्ब हुए, मैं भी डिस्टर्ब हुई, ठीक है। अब इसका जिम्मेदार कौन है, मुझे उसका जवाब दो। ड्रामा कर रही थी संगम थिएटर में, कोट अब्दुल मालिक में, जो कि अब मैं नहीं कर रही। और उसकी वजह ये है कि हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर साहब ड्रामा चेक करने आए थे, उनका नाम है अफराज। तो मिस्टर अफराज की वजह से मैं ये ड्रामा नहीं कर रही। उसकी वजह ये थी कि मैं लेट हो गई थी और मैं रावी थिएटर गई उनको अपना सॉन्ग दिखाने के लिए। ये मैंने ड्रेस पहना हुआ था, ठीक है, और उन्होंने मुझे बोला जी आपका ड्रेस नहीं ठीक। पहले तो मैंने जाते उनसे एक्सक्यूज़ की, मैंने कहा सर सॉरी मेरी गलती है, मैं लेट आई हूँ। उन्होंने बड़े बदतमीजी से मुझे बोला कि जी ये ड्रेस आपने नहीं पहनना। मैंने बोला सर देखिए दर्जी ने बनाया, इसमें मेरा भी कसूर है। उन्होंने बोला जी नहीं ये नहीं पहनना। मैं कहा सर ये मैंने पहन के पहले भी सेंसर पास करवाई हुई है गुलिस्तान थिएटर में, ठीक है। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो वो ईद वाली सेंसर छोटी ईद पे जो मैंने पास करवाई थी, वो उसका वीडियो क्लिप या तस्वीरें बना के जो लेके जाते हैं वो देख सकते हैं कि मैंने ये ड्रेस पहना हुआ, ओके। दूसरी बात ये कि उन्होंने बहुत बदतमीजी से, बहुत ही बुरे लहजे में, जो कि मेरे हिसाब से एक पढ़े लिखे अफसर को जिस लेवल पे वो हैं, उनको औरत जात के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। और किसी का रिजक मतलब खराब करने से, उसकी रिजक पर लात मारने से कोई फायदा हासिल नहीं, ठीक है। मुझे बता दें मेरे इस ड्रेस में क्या था, और मुझे ये बता दें कि उन्होंने मुझे बोला जी मैं इसको बैन करूंगा, मैं वो भी थिएटर बैन करूंगा, गुलिस्तान भी बैन करूंगा, ये भी बैन करूंगा, वो भी करूंगा। मैंने बोला सर आप किस पे आप बैन करेंगे, मुझे मेरी गलती बताएं। तो उन्होंने बहुत बदतमीजी से मुझे बोला जी आप ड्रामा नहीं कर रहे, जबकि उन्होंने मेरा ड्रामा भी खराब किया, मेरा वीक भी खराब हुआ, मेरी पेमेंट भी मसला बना, मेरे प्रोड्यूसर भी बेचारे डिस्टर्ब हुए, मैं भी डिस्टर्ब हुई, ठीक है। अब इसका जिम्मेदार कौन है, मुझे उसका जवाब दो।